मध्य प्रदेश के सीहोर में पीएम आवास योजना के हाल बुरे हैं। हितग्राही कर्ज में डूबे जा रहे हैं, लेकिन किस्त है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं गरीब आवास के लिए लगातार भटक रहे हैं और अमीनों के नाम पर मकान तज रहे हैं। देखिए योजना में हो रही धांधली को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा, गरीब परेशान, अमीरों ने डाका डाला। सीहोर की नगर परिषद कोठरी में पीएम आवास योजना में जमकर धांधली हो रही है। हितग्राही परेशान हैं, पीएम आवास आधे अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्जा लेकर घर बनवा लिया, लेकिन 5 साल से किस्त का इंतजार है। किस्त डली नहीं और कर्जा बढ़ता जा रहा है। 5 साल से रुकी पड़ी है किस्त, और अधिकारी के पास जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। बाकी सब बोल रहे हैं कि डल जाएंगे। 5 साल से एक भी रुपया नहीं डला, 50,000। और बाकी हमने ब्याज लेके पैसा घर बनाया है। लोग घर मांगने आते हैं हमारे, अब उनको क्या जवाब दें हम। आवास योजना का लेकर ये मामला है कि किस्त तो नहीं डल रही है। उनको बोलने जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि बजट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपने बना लिया? हाँ बना लिया, नहीं कर्जा लेकर। किस्त डली है? एक ही डली खाली, बाकी किस्त नहीं डल बाकी किस्त नहीं डल रही है। कई हितग्राही ऐसे भी हैं जो 1 साल से किस्त के लिए भटक रहे हैं। मकान आधा अधूरा है और आरोप है कि इंजीनियर दूसरी किस्त डालने के लिए 15,000 की रिश्वत मांग रहे हैं। सर अपनी एक किस्त मिल गई है और काफ़ी टाइम हो गया, लगभग साल भर होने वाला है। और दूसरी किस्त के लिए इंजीनियर सुरेंद्र कुशवाहा 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। बाकी काफ़ी लोगों ने दूसरी किस्त डाल दी है और अपनी जो दूसरी किस्त नहीं डाल रहे हैं उनका कहना है कि आप 15,000 रुपये दोगे, आपकी किस्त डल जाएगी। ठीक है। और सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत है जो 25 दिसंबर से चल रही है, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। ये तो पीएम आवास योजना का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि पात्र हितग्राही भटक रहे हैं और अमीरों के मकान बन चुके हैं। एक नजर इस मकान पर डालिए, छप्पर उड़ चुका है, रोशनी अंदर झांक रही है, घर रहने लायक नहीं है। लेकिन राजा बाबू राठौड़ को नियमों का हवाला देकर योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। राजा बाबू का आरोप है कि एक तरफ विधायक रहते हुए रघुनाथ सिंह राठौड़ के बेटे का पीएम आवास बन सकता है, लेकिन आम जनता को लाभ नहीं दिया जा रहा। आवास योजना का लाभ हमें नहीं मिल रहा। मकान टूटा है, देख रहे हो आप, देख लो, पीछे वीडियो बना लो। यहाँ के विधायक तक ने कुटी ली है उनके लड़कों बच्चों के नाम पे, और हम जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारे नाम से मकान नहीं है, तुम्हें कुटी नहीं मिलेगी। मकान नाम से करवाओ, कुछ भी करवाओ। तो हमारे पास नाम से मकान नहीं है तो हमें जगह दो, वहाँ जगह दो, वहाँ आवास बना कर दो। ऐसी ही स्थिति रमेश चंद्र वर्मा की भी है। कबीलू का घर जर्जर हो गया है, बारिश में पानी टपकता है, लेकिन कई बार आवेदन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। आवास योजना में यह है कि मैंने अभी तक 10 बार एप्लीकेशन दे चुके, फार्म भर चुका, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये कच्चा मकान, ये देख रहे हो आप, इसमें पानी चूकता है, बारिश में पूरा गीला हो जाता है और ये डर लगा रहता है कि कब गिर जाए, ये कोई भरोसा नहीं हमारा घर का। हितग्राही कैमरे के सामने अपना दर्द बयां कर रहे हैं। तस्वीरें भी उनके दर्द से मेल खाती हैं, लेकिन जिम्मेदारों की बातें इनसे मेल नहीं खाती। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की नजर में सब कुछ ठीक चल रहा है। इस तरह के आरोप तो मतलब मुझे सुनने में तो आ रहा है, लेकिन आज तक इस तरह की का कोई भी आवेदन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति का आवेदन प्राप्त हुआ था मुझे, तो उसके संबंध में मैंने इंजीनियर को सूचना पत्र जारी करके जवाब मांगा है। लेकिन और संबंधित व्यक्ति को भी कहा था अगर उनके पास इस तरह कोई साक्ष्य हो तो साक्ष्य मुझे उपलब्ध करा दें, जिससे कि मैं संबंध के विरुद्ध मैं आगे कोई कार्रवाई कर सकूं। मैं यहाँ पे अभी अगस्त 2023 में ही पदस्थ हुआ हूँ, तो जब शासन हमको राशि भेजती है हम तत्काल ही संबंधित पात्र हितग्राहियों को राशि हस्तांतरित कर देते हैं। तीसरी किस्त के पैसे आए ही नहीं है। जब पैसे आएंगे जैसे तुरंत आएंगे, और जिसको जियो टैग हो गई है उसको तुरंत पैसे डल जाएंगे। अभी वर्तमान में जो आए तो उसके जिनके आवेदन दिए हैं, हमने आवेदन बना के आवेदन तैयार करके वो भेज दिए, लिस्ट भेज दी। अब जैसे वो आएगी, हम जब से हमने कार्यभार संभाला तब से तो नए कोई आवास हुए ही नहीं। सवाल यही है कि आखिर सब कुछ ठीक है तो हितग्राही परेशान क्यों हैं? क्यों पीएम आवास योजना में धांधली के आरोप लग रहे हैं? क्यों पात्र हितग्राही लाभ से वंचित हैं और राजनीतिक रसूख रखने वालों को आवास मिल रहा है? सवाल कई हैं और जिम्मेदार जवाब देने से बच रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार ऐसे जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन जलील खान के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज।